Welcome once again, dear students. In this video, we will discuss about the fourth chapter from first book, Distribution of Ocean and Continents. इस चैप्टर पर किए गए अपने क्विज के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में. आइए शुरू करें. This is first question. Who among the following was the first to consider the possibility of Europe, Africa and America having been located side by side? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सबसे पहले यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका को आमने सामने और साथ में स्थित होने का विचार दिया था? एडमंड हेस, एल्फ्रेड वेगनर, अब्राहम मार्टिलियस और एंटोनियो पेलेग्रिनी. ये ऑप्शन है. इनमें से जो सही विकल्प है, जो सही उत्तर है, वो है अब्राहम मार्टिलियस का. इस विद्वान ने सबसे पहली बार जो मैप्स बनाए वहाँ पर ये विचार दिया कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो अभी फ़िलहाल अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ स्थित हैं, संभवतः ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि इनका आकार काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है. अब्राहम मार्टिलियस की बात करें, ये जो चित्र है वो अब्राहम मार्टिलियस का है और साथ में इनके जरिए बनाया हुआ जो मैप है हम देख सकते हैं. इस मैप में वर्तमान जो विश्व है इससे काफ़ी अलग, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का भी जो शेप है वो थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है. साउथ अमेरिका का शेप भी वास्तविक साउथ अमेरिका के शेप से थोड़ा अलग है, लेकिन वास्तव में ये शेप कुछ इस प्रकार का अवश्य है कि जिसको जिक्सा फिट अगर किया जाए तो ये अफ्रीका के साथ सेट हो सकता है और बीच में यहाँ पर भी अगर कॉन्टिनेंट्स को हम मिलाएं तो ये एक साथ मिलता जुलता प्रतीत होता है. और इसी कारण से अब्राहम मार्टिलियस ने सबसे पहले ये विचार दिया था कि ये जो कॉन्टिनेंट हैं, जो इस अटलांटिक ओशन जो कि एस शेप का दिखाई देता है, इस अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ ही हैं, वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में मिले हुए थे. इस तरह का विचार सबसे पहले अब्राहम मार्टिलियस ने ही दिया था. हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर अब्राहम मार्टिलियस है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. क्वेश्चन नंबर 2. This is next question. Who gave the concept of continental drift theory? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया, किस विद्वान ने? रेडजल, रिटर, वैगनर और हमबोल्ट. बच्चों इसमें जो सही विकल्प है वो अल्फ्रेड वेगनर का है. अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मनी के एक विद्वान थे, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया था. इन्होंने अपने किए गए रिसर्च में कुछ इस तरह के साक्ष्य पाए, ऐसे कई सारे एविडेंसेस इनको मिले जिससे इन्होंने अपनी पूरी एक थ्योरी डेवलप की और इस आधार पर विश्व को एक नए डायमेंशन की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया. बल्कि जो और साइंटिस्ट हैं उनमें एक नई तरह की थ्योरी, नई तरह का एक सिद्धांत जो है वो दुनिया के सामने आया. और इनका जो सिद्धांत है इसमें कई सारी कमियां हम आज के दौर में भले ही देखते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो इस बारे में है कि सबसे पहली बार जो कि उसके पहले तक की जो दुनिया थी, उसके पहले के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो और साइंटिस्ट थे, वो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में यकीन करते थे, यानी संकुचन का सिद्धांत पृथ्वी से संबंधित मानते थे. उससे अलग जाकर के सबसे पहली बार स्टैब्लिश किया एक ऐसा सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने जो कि प्रवाह की बात करता था, ड्रिफ्टिंग की बात करता था, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी से अलग जाकर के. ये जो कॉन्सेप्ट था ये शुरुआत में हम देख सकते हैं हमारे डायग्राम के इस चित्र में, डायग्राम के जरिए भी ये दिखाया गया है. अगर हम इसको देखना शुरू करें तो शुरुआत में सारी दुनिया पेंजिया नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई है. सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में मिले हैं और फिर बाद में इसका विभजन होता है, ये टूटता है. लॉरेशिया और गोंडवाना नाम के दो हिस्सों में, टेथीसी बीच में बन जाता है. बाद में ट्रियासिक के बाद फिर जुरासिक पीरियड में इसका विभजन और आगे बढ़ता चला जाता है. साउथ में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स बनते हैं साउथ के गोंडवाना लैंड से, और नॉर्थ में भी इस तरह का एक विभाजन होता है जिससे नॉर्थ के कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू होते हैं, क्रेटेशियस एज. और इसी तरीके से एज अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से देखें, धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला जाता है और वर्तमान विश्व जो हमें आजकल ऐसा दिखाई देता है 7 कॉन्टिनेंट्स के रूप में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, साथ में अंटार्कटिका भी. इस रूप में जो विश्व का कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वास्तव में ऐसा पहले से नहीं है और ये पेंजिया के विभजन के बाद धीरे धीरे क्रमशः इस तरीके से बना है. इस तरह का एक बहुत व्यवस्थित सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होकर के अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है, अल्फ्रेड वेगनर का दिया है. हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्फ्रेड वेगनर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द नेम ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में सुपर महाद्वीप या बड़े महाद्वीप, महामहाद्वीप का क्या नाम था? उसका नाम था पेंजिया. हम चित्र में देख सकते हैं क्योंकि सारा कॉन्टिनेंट जो था वो एक साथ इकट्ठा था. स्वाभाविक तौर पर चित्र में भी दिखता है कि सारा कॉन्टिनेंट अगर एक साथ इकट्ठा था तो वो किस प्रकार से था. अगर हम कंप्यूटर के जो सिमुलेशन मॉडल्स हैं उनकी मदद लेकर के चित्र को बनाया गया है तो सारे कॉन्टिनेंट्स किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए थे और इसको नाम वेगनर ने पेंजिया दिया था.
तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है पेंजिया, जो कि सुपर कॉन्टिनेंट था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन, सुपर कॉन्टिनेंट वॉज सराउंडेड बाई विच ओशन। ये जो एक कॉन्टिनेंट था उसके चारों तरफ जो वाटर बॉडी थी, स्वाभाविक तौर पर जब एक ही कॉन्टिनेंट था तो उसके चारों तरफ एक ही वाटर बॉडी थी, और उस वाटर बॉडी को वेगनर ने नाम दिया था पेंथाल्सा का। ये पिक्चर में है, ये कर उस पिक्चर का, उस सिमुलेशन मॉडल से ली गई पिक्चर का अगर हम दूसरा हिस्सा देखें जहाँ पर एक कॉन्टिनेंट साथ में मिला है और दूसरे हिस्से में हमें केवल ओशन ही दिखाई देता है, इसको नाम दिया गया था पेंथाल्सा का। तो वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो पेंजिया था, और जो सुपर ओशन उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया था वो था पेंथाल्सा। पेंथाल्सा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट। अंगारा लैंड, अंटार्कटिका, गोंडवाना लैंड, यूरेशिया। बच्चों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को थोड़ा हम फिर ध्यान से देखते हैं। पेंजिया का जो विभाजन हुआ उससे दो कॉन्टिनेंट्स बने, या उस सुपर कॉन्टिनेंट से बनने वाले जो दो हिस्से थे उसमें जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसको लॉरेशिया नाम दिया गया, और सदर्न पार्ट को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड का। फिर ये गोंडवाना लैंड भी और ऊपर का लॉरेशिया भी बाद में और विभाजित होता है। नॉर्थ के जो कॉन्टिनेंट थे, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे, ग्रीनलैंड, ये सारे जो है वो नॉर्थ के लॉरेशिया से बने, जबकि साउथ में हम देखते हैं जो साउथ अमेरिका है, इसके अलावा अफ्रीका है, नीचे की तरफ अंटार्कटिका है, इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर इंडिया भी यहाँ पर अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था गोंडवाना लैंड के पार्ट के रूप में। ये सब भी इसी से बने हैं। हमारा जो प्रश्न था वो इंडिया के बारे में था कि इंडिया लॉरेशिया से जुड़ा हुआ था या गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। लॉरेशिया से नहीं, गोंडवाना से इसका विभाजन होता है और फिर बाद में नॉर्थवर्ड आगे की तरफ बढ़ता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ करके फिर ये यूरेशिया से टक्कर करता है, बीच में हिमालय का निर्माण हो जाता है, और आधुनिक विश्व में हमें इंडिया की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत जो है वो पहले पार्ट था, पहले एक हिस्सा था गोंडवाना लैंड का, जो दक्षिण में पेंजिया का टूटा हुआ हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत भी हुआ करता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 6। हु गेव द कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी। संवहनीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था। आर्थर होम्स, वैगनर, हम्बोल्ट और सैंपल। आर्थर होम्स बच्चों वो विद्वान थे जिन्होंने कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी दी थी। ये एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी के बाद आती है, और आज के समय में जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत सर्वमान्य है, प्रचलन में है, इसको विकसित होने में इन सभी छोटे बड़े सिद्धांतों का बहुत अहम रोल है। वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी भी, और साथ में ये कन्वेक्शनल करंट की जो थ्योरी आर्थर होम्स ने दी थी। अगर आर्थर होम्स की जो थ्योरी, ये आर्थर होम्स की तस्वीर है, इनकी थ्योरी को अगर हम देखें तो बहुत सामान्य तरीके से, बहुत आसानी से उन्होंने ये समझाया एक उदाहरण दे करके कि जैसे बर्नर के ऊपर, स्टोव के ऊपर आप एक बर्तन में बहुत सारा पानी रखें और उस पर वुड ब्लॉक रख दें, लकड़ी के टुकड़े रखें, और जब पानी को हम गर्म करते हैं, नीचे से उसको टेम्परेचर मिलना शुरू होता है, तो जिस प्रकार से पानी में बुलबुले उठते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स उठती हैं, संवहनी तरंगें उठती हैं, और उनकी वजह से अगर अपवर्ड कन्वेक्शनल करंट्स हैं तो वो टुकड़ों को दूर दूर ले जाती हैं, और अगर यहाँ पर कुछ और टुकड़े भी रखे हैं तो वो टुकड़े इन तरंगों की वजह से, जहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है कन्वेक्शनल करंट का, उसके से ये टुकड़े पास पास भी आ जाते हैं। इसको अगर पृथ्वी पर हम लागू कर दें इसी चीज़ को, जो कि पानी और स्टोव के जरिए समझाया गया है, इस एग्जाम्पल को अगर हम अपनी पृथ्वी पर लागू करें तो हमें दिखाई देगा कि जो मेंटल वाला पार्ट है, जहाँ पर बहुत सारी गर्मी और मोल्टन रॉक पाई जाती है, इस गर्मी की वजह से, इस हीट की वजह से, क्योंकि धरती के अंदर काफ़ी सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है जिसके विकिरण से ऊर्जा मुक्त होती है, इन सभी ऊर्जा की उपस्थिति की वजह से पृथ्वी का आंतरिक भाग काफ़ी गर्म है, और यहाँ जो मोल्टन रॉक है उसमें भी कन्वेक्शनल करंट उठती हैं, जैसे कि साइड में दी गई तस्वीर में पानी में उठ रही हैं, वैसे ही कन्वेक्शनल करंट यहाँ पर भी सरफेस पर ऊपर उठती हैं, और ऊपर जो लैंड पार्ट हैं, इस सबस्ट्रेटम के ऊपर जो लैंड पार्ट हैं जिस पर कॉन्टिनेंट्स हैं, ये भी इस कन्वेक्शनल करंट्स के साथ ही दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। अगर ये कन्वेक्शनल करंट अपवर्ड होकर के दो दिशाओं में बढ़ती हैं तो ऊपर रखे कॉन्टिनेंट्स भी सरक करके दो दिशाओं में चले जाते हैं, और जहाँ कहीं पर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही होती है वहाँ पर दो कॉन्टिनेंट के इससे आपस में करीब भी आ जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था कन्वेक्शनल करंट्स का, ये कन्वेक्शनल करंट थियरी के रूप में आर्थर होम्स ने दिया था 1934 में, 35 में। आर्थर होम्स was the man, Arthur Holmes was the scholar who gave convectional current theory. This is the right answer for this question. 7th question की तरफ चलें। This is 7th question. Where is the ring of fire situated? अग्निवलय कहाँ पर है? इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक और आर्कटिक ओशन। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर क्या है ये देखते हैं।
ये एक पिक्चर दी गई है, ये एक मैप है जो आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, जिसमें रिंग ऑफ फायर को दिखाया गया। पैसिफिक ओशन के चारों तरफ सक्रिय ज्वालामुखियों की एक पेटी है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है, जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, इसके कारण से इसको नाम दिया गया रिंग ऑफ फायर का, यानी अग्निवलय। ये अग्निवलय जो है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेंचेस हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेट की मार्जिन्स होंगी, और इनके सहारे यहाँ पर बहुत सारे जो वॉल्केनोज हैं वो सक्रिय हैं, और उनकी वजह से काफ़ी सारा मैग्मा यहाँ सरफेस पर बाहर निकलता है, सागर के अंदर की सतह पर ही। ये साइड में दी गई तस्वीर से हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी पैसिफिक ओशन के चारों तरफ के हिस्से में ही ज्वालामुखियों की पेटी है, इसी वजह से हम इसको जलती हुई एक रिंग का नाम देते हैं, अग्निवलय नाम देते हैं, और ये स्थित है पैसिफिक ओशन के चारों तरफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। हवाई आइलैंड इज़ फेमस फॉर, हवाई जो द्वीप हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? वोल्केनो के लिए, लैंडस्लाइड के लिए, फ्लड और ड्रॉट के लिए। बच्चों, हवाईयन आइलैंड जो है वो वास्तव में यूएस का एक स्टेट है। यूएस जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके 48 यानी 48 जो राज्य हैं वो एक साथ एक जगह पर दिखाई देते हैं। 49 जो स्टेट है वो अलास्का के रूप में यहाँ पर अलग से दिखाई देता है, और 50 यानी 50वां जो राज्य है वो हवाईयन आइलैंड के रूप में अलग से हमें दिखता है, जो कि पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है। ये जो हवाईयन आइलैंड है इसका ओरिजिन वॉल्केनिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। हम अगर इसकी पिक्चर्स को देखें, जो यहाँ पर हवाईयन आइलैंड में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर इन सभी आइलैंड्स के ऊपर बहुत सारे वॉल्केनोस की सिचुएशन पाई जाती है। हम देख सकते हैं माउंट लोआ, माउंट किया, इसके अलावा भी बहुत सारे और जो वॉल्केनोज़ हैं वो हमें इन सभी आइलैंड्स के ऊपर दिखाई देते हैं। बगल में मॉडल में भी इसकी तस्वीर दिखाई गई है, यानी हवाईयन आइलैंड पर ही अगर हम देखें तो माउंट लोआ, माउंट किया, कोहाला, हुआलालाई, इस तरीके से बहुत सारे जो वॉल्केनोज़ हैं वो वॉल्केनो इस आइलैंड पर उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ पर है, और उसी की वजह से ये वॉल्केनिक आइलैंड जो है वो क्रिएट हुआ है। तो हवाईयन आइलैंड की जो प्रसिद्धि है, उसकी जो जानकारी है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, वो जो फिनोमेना है दैट इज़ वॉल्केनो या ज्वालामुखी। इस प्रश्न का सही उत्तर है वॉल्केनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन से एक विद्वान का संबंध है प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से? वैगनर, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी। टॉलमी, ये पुराने दौर के एक मानचित्रकार थे। रोमन जो जोग्राफर्स थे उनमें से एक बड़ा नाम है टॉलमी का। आर्थर होम्स हमने पढ़ा अभी कॉन्वेंशनल करंट थ्योरी के रूप में। ये तीनों विकल्प गलत हैं। मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, इन सब का योगदान है जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम जानते हैं आज के दौर का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है जियोमॉर्फोलॉजी में या अर्थ साइंस में, जो कि सरफेस पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो माउंटेन बिल्डिंग की हो, चाहे वो अर्थक्वेक और वोल्केनो को डिफाइन करने की हो, उनमें सबसे रिलायबल, सबसे बेस्ट थ्योरी या सबसे रिनाउंड थ्योरी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की है, जो आज के दौर में सर्वमान्य है। इसको डेवलप करने में मैकेंजी महोदय का काफ़ी योगदान है, जिसमें कई तरह की प्लेट मार्जिन्स बनती हैं। सरफेस पर बहुत सारी प्लेट्स हैं जो सबस्ट्रेटम के ऊपर मूवमेंट करती हैं, और उनके जरिए कई सारी प्लेट मार्जिन्स, प्लेट बाउंड्रीज बनती हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, और ये सारी जो मैकेनिज्म है प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है, इनमें मैकेंजी का योगदान था। हम अपने सभी विकल्पों में देखते हैं कि मैकेंजी का नाम यहाँ पर मौजूद है। मैकेंजी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज। हु कॉइंड द वर्ड प्लेट? प्लेट शब्द किसने दिया था? वैगनर, होम्स, विल्सन और पार्कर। बच्चों, टूजो विल्सन या टी विल्सन नाम के विद्वान थे जिन्होंने प्लेट शब्द को कॉइन किया था। प्लेट शब्द उन्होंने सबसे पहली बार दिया था, और इसी आधार पर कि हमारी जो पूरी सरफेस है वो बहुत सारी प्लेट्स में बटी हुई है। मेजर 7 प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। दीज आर द 7 मेजर प्लेट्स, और इसके अलावा बहुत सारी माइनर प्लेट्स भी हमारी सरफेस पर हैं, और उनकी मूवमेंट होती रहती है। प्लेट टेक्टोनिक्स को डेवलप करने में टी विल्सन का दिया हुआ जो प्लेट शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है टूजो विल्सन, वो विद्वान थे जिन्होंने प्लेट शब्द दिया था। बच्चों, इस प्रकार से हमने अपने इस चैप्टर के क्विज को डिस्कस कर लिया है। इसके सभी प्रश्न भी इनके सही उत्तर के साथ, करेक्ट आंसर के साथ अपने नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।